अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। तो आज की जो रेसिपी है वो है मटका चिकन रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार इस तरह मटका चिकन तैयार होता है। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा कि किस तरह हम बनाएंगे मज़ेदार टेस्टी चटपटा मटका चिकन। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो चले मटका रेसिपी को शुरू करते हैं। मटका चिकन रेसिपी हमने किस तरह बनाई है और कौन कौन से मसाले इसके अंदर हमने यूज़ किए हैं और इसको हम बनाएंगे भी मटके के अंदर ही। तो चले रेसिपी को करते हैं जी शुरू। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने प्यारे से मटके के अंदर डाल देंगे सरसों का तेल। ये डाल देंगे तकरीबन आधा कप। जब तक ये गर्म हो रहा है उतनी देर के में हम यहाँ जो मसाले हैं उनको पीस लेते हैं। आप चाहें तो हैंड दस्ते से पीस लें या फिर इस तरह हैंड चॉपर पे डाल के पीस लें। बहुत ही टेस्ट आता है इस तरह अगर मसाले तैयार किया हुआ हो। अगर आप इसको ग्राइंड करेंगे उसका टेस्ट और होगा, इस तरह करेंगे तो इसका टेस्ट जो होगा वो बहुत ही मज़े का आएगा। तो चले यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं 2 प्याज, 3 सब्ज़ मिर्ची हैं तेज़ वाली और एक मैंने लिया है टमाटर। तो सबसे पहले हम जो प्याज हैं उनको मैंने इस तरह ये देखें रफली सा काटा हुआ है, मोटे मोटे पीस किए हुए हैं। इनको पहले हम थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं ताकि ये छोटे छोटे पीस हो जाए इनके। आप चाहें तो छुरी से भी कर सकते हैं, नाइफ़ की मदद से इस तरह। बस हल्का सा हमने इसको पीसना है। ये देखें इस तरह के जब हो गया तो अब इसके अंदर डाल देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। अगर आपके पास लहसुन छिला हुआ है तो वो भी आप इसके अंदर डाल लें, 6 से 7 कलियाँ, और फिर साथ ही इसके पीस लें। मेरे पास पिसा हुआ बड़ा था तो इसलिए मैंने इसके अंदर अब शामिल नहीं किया लहसुन और अदरक। तो अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं तो आप इसके साथ इस तरह उसको भी चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें बहुत ही अच्छे से चॉप हो चुका है। बस इतना ही हमने करना है, इससे ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। ये देखें इस तरह का। और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको डाल लेंगे अपने मटके के अंदर। और अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। और अब इसके अंदर डाल देंगे 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये डाल देंगे मसाले के अंदर और अब इसको मिक्स करेंगे। और साथ में आपको दिखाती है इसके अंदर जो मसाले हम डालेंगे वो कौन से हैं। यहाँ पर नमक लिया है 2 टेस्ट यानी कि 1 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, चिल्ली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, सुरख मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही है ज़ीरा पाउडर। ये मसाले जो हैं यही जाएंगे इसके अंदर। मसाला ये देखिए यहाँ पर इसकी मसाले की जो है वो बनाई हो रही है। अब साथ ही डाल देंगे इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून ताकि उसकी भी अच्छे से बुनाई हो जाए। लहसुन और अदरक डाल देंगे दोनों ही 1 टीस्पून। और अच्छे से हमने मसाले की बुनाई करनी है ताकि लहसुन का भी जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और अच्छे से मसाला जो है वो हमारा तैयार हो। अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। फिर इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे जो हमने मसाले आपको दिखाए थे वो मसाले इसके अंदर डाल देंगे। तब डालेंगे जब इसकी अच्छे से बुनाई हो जाएगी। ये देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह बुन चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे ये जो मसाले हैं ये डाल देंगे। मसाले डाल के भी हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। पानी का जो छिलका है वो लगाएंगे। ये देखिए प्याज जो है वो बहुत ही अच्छे से नरम और सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे।
जितनी अच्छे से बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा, मसाले को भूनेंगे उतना ही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर ये देखें मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ गया है और कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा आया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अंदर डाल देंगे हम चिकन है 1 kg के करीब है चिकन। जो एक चिकन है वो होती है वही है, फुल चिकन जो है वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसकी बुनाई करते हुए। हमने बहुत ज़्यादा भी इसकी बुनाई नहीं करनी, बस हल्की सी हमने इसकी जो इसका जो कलर है चिकन का वही चेंज करना है। फिर इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अगर आपका जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चिकन का जो अपना पानी होगा इसी के अंदर हम चिकन को पकाएंगे, गलाएंगे और फिर उसके बाद इसकी बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें चिकन का कलर जो है वो भी चेंज हो चुका है। 2 से 3 मिनट हो गए हमें इसकी बुनाई करते हुए और अब इसको हम कवर करके तो रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। बिल्कुल हल्की आंच पे रखेंगे। यहाँ पर 15 मिनट हो रहे हैं चिकन को पकते हुए। ये देखिए पानी जो है वो सारा ही चिकन का अपना है, हमने बिल्कुल पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया था। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हमने रखा था ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। और दरमियान में हमने इसके अंदर चम्मच भी चलाया था और अच्छे से अब हमने इसकी बुनाई करनी है चिकन की। चूल्हे को हमने थोड़ा सा तेज़ कर लिया है। पानी जो है वो सारा ही खुश्क हो चुका है। अब इसकी हम बुनाई कर रहे हैं। जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, ये देखिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी और ½ टीस्पून डाल देंगे यहाँ पर गरम मसाला पाउडर। गैस को अब ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि ये जो मटका है इसी के अंदर जो पानी है वो और भी ड्राई हो जाएगा इसकी हीट से। तो यहाँ पर अब हम इसको मिक्स करके तो अब इसको हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और तो ये तैयार है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो डाल लें, मेरे पास नहीं तो मैं यहाँ पर फ्रोज़न जो है फ्रीज़ किया हुआ धनिया वो डाल दूँगी सब्ज़, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची हैं वो डाल देंगे। ये देखिए गैस को हमने ऑफ़ कर दिया है, फिर भी इसकी कितनी हीट है। बहुत ही देर तक इसके अंदर मटके के अंदर जो सालन वगैरह होता है वो गर्म ही रहता है। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मटका चिकन। ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस तरह आप चाहें तो हल्का सा इसका शोरबा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मसाले वाला ही रखा है। बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप नान के साथ या फिर इस तरह चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगता है। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा मसाले इसके अंदर यूज़ नहीं हुए, वो ही हैं जो आपके किचन के अंदर होते हैं और उसी से ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सी एक जो डिश है वो तैयार हो जाती है मटका चिकन की। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।